हमारी 7 दिन ध्यानशाला जो चली है उसकी यह औपचारिक रूप से पूरक बैठक है, पूरा होने वाली बैठक है, पूर्णाहुति बैठक है। हम सब लोगों ने साथ में चलते हुए दृष्टि को समझा, दृष्टिकोण को समझा और इस भांति समझा है कि कैसे दृष्टि हमारे भीतर जीवित रूप से काम करती है, उसकी स्पष्ट जीवंत समझ हमारे अंदर उतरी है। दृष्टिकोण को समझा कि दृष्टि में कैसे दृष्टिकोण निर्मित होता है। बहुत प्रेम से एक दूसरे का हाथ हाथ में लेकर के हम लोग साथ में चले, बिना किसी को कोई अथॉरिटी दिए। जो कुछ हमने सीखा है वह अपने ही उद्योग से सीखा है, दूसरा बस साथ में हमारे साथ सीख रहा था। फिर हमने दृष्टा कोण को समझा, दृष्टिकोण समझ करके, और इस पूरी संरचना में कैसे जीवन खो जाता है, कैसे जीवन गुम हो जाता है, छिन जाता है, उस धोखे को भी समझा। उस दुर्भाग्य को भी समझा कि पूरा जीवन कैसे खो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो यह बैठक साधुवाद ज्ञापित करने के लिए समर्पित है कि जो इन सारी चीजों में समझ के बाद एक ऐसा जीवन निखर करके आया है जो दृष्टि, दृष्टिकोण और दृष्टाकोण से अलिप्त है, न्यारा है, मुक्त है। सारी दुख, सारी पीड़ाएं, सारे संताप इन्हीं दृष्टिकोण और दृष्टाकोण के बीच में ही घटते हैं। जहां कोई दृष्टाकोण नहीं है, जहां यह मैं नहीं है, वहां कोई दुख नहीं, दुख की कोई भी छाया तक नहीं। वहां जो है वह अकथ्य है, फिर भी अगर हम नाम देना चाहें तो अमृत है, अज्ञेय है, आनंद है। पर ये सब नाम है जो घटा है, जो घट चला है, जिसके घटने का अवसर मिला है हमारे जीवन में, वह अनाम है, उसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह अनुभवों के पार भी चला जाता है, उसका अनुभव भी संभव नहीं है। तो यह जो अद्भुत कुछ हमारे जीवन में घट पाया है, उसके लिए हम साधुवाद देने के लिए यहाँ साथ में बैठे हैं। जिन परिस्थितियों ने, जिन स्थितियों ने, जिन संयोगों ने, जिन वियोगों ने हम लोगों को इस मंच पे ला करके यह सीखने के लिए सुविधा जुटाई, अवसर जुटाया, उसके प्रति हम लोग अनुग्रहित है, हृदय से अनुग्रहित है, कृतज्ञ है, उसको साधुवाद अर्पित कर रहे हैं। यह किस तरह से बाकी सारे आध्यात्मिक सीखों और समझ से न्यारा है, उस पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। एक व्यक्ति जीवन से बड़ा निराश हो गया, दुखी हो गया, और उसने सोचा कि जाकर के नदी में कूद जाऊं और अपना जीवन समाप्त कर लूं। बहुत दुखी था, संतप्त था, गया। बढ़ी हुई नदी थी, साधु एक वहां पर किनारे बैठा था। अभी वह जस्ट कूदने ही वाला था, तभी साधु ने कहा, भाई अब जा ही रहे हो तो जाते जाते सुनते ही जाओ, एक बात कहनी है। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मेरा जीवन व्यर्थ है, और अब मैं बिल्कुल भी, मुझे समझाने वगैरह की चेष्टा न करें, अब तो सब मैं समाप्त ही कर जाऊंगा, अब मुझे जीने की जरा सी भी चाह नहीं रही। साधु ने कहा, जब चीज व्यर्थ ही हो गई है तो व्यर्थ में एक व्यर्थ और सही, तुम्हारा जाता क्या है? मैं जो कहूंगा
उसमें व्यर्थ ही है, शामिल कर लो। क्या जाते जाते एक व्यर्थ मेरा भी नहीं लेके जाओगे? इतना भी असंवेदनशील न होकर के जाओ, एक व्यर्थता मेरी भी लेती जाओ। तो उसने कहा बोलो, तुम्हारी भी सुन लेता हूं। बहुत लोगों की सीख सुनी है पर जीवन में तो कोई प्रकाश आया नहीं, तुम्हारी भी सुन लेता हूं, कहो। उसने कहा कि मेरे पास एक बर्तन है, एक घड़ा है मेरे पास, जिसमें आप जो इच्छा करके हाथ डालो वह मिल जाता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कम से कम 2 साल मेरे साथ रुकना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझे धोखा दे रहे हैं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा, भाई मैं साधु हूं, थोड़ा मेरी बात का भरोसा रख लो। अगर 2 साल में वो घड़ा मैं तुम्हें नहीं सौंपता हूं तो मुझे धक्का दे देना यहां ला करके, और मुझे भी ले चलना, मैं भी समझूंगा व्यर्थ हो गया। उस व्यक्ति को थोड़ी बात समझ में आई कि अब तो व्यर्थ जा ही रहा है, जैसे इतने साल गए, 2 साल और सही। बातों में आ गया, साधु के झांसे में आ गया। साधु उसको अपने आश्रम में ले गया। उसने कहा, यहाँ लकड़ियां काटो, खाना पकाओ, थोड़ा सा देखभाल करो, यहाँ आसपास जो कुछ है, 2 साल तक इंतजार करते हैं। 2 साल में मैं तुम्हें बर्तन दे दूंगा, वह जिसमें जो चाहोगे वो मिल जाएगा। उसने एक बात और जोड़ी कि एक बात ध्यान रखना, बर्तन तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसको बड़ा संभाल के रखना। अगर यह बर्तन टूट गया तो जो भी तुम्हें मिला होगा वह सब बिखर जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। अगर तुमने हीरे मोती, तुमने बहुत सारी प्रतिष्ठा, समृद्धि, ये सब वगैरह इस घड़े से निकाल करके अपने पास जुटाया होगा, तो वह घड़े के टूटते ही समाप्त हो जाएगा। तो एक ऑफर मैं तुमको और देता हूं कि 2 साल में मैं तुम्हें घड़ा दे दूंगा, पर अगर तुम मेरे पास 5 साल रह जाओ तो मैं तुम्हें घड़ा बनाने की कीमिया दे दूंगा, घड़ा बनाने का राज दे दूंगा। तो तुम सोच लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो ले लो। तो हमारी बुद्धि जितनी होती है उसी हिसाब से उसी हिसाब से तो हम काम करते हैं। बुद्धि को क्या पड़ी है, उसको तो एक घड़ा मिल गया, जो चाहेगा उसमें से निकाल लेगा और बढ़िया सुरक्षित एक तिजोरी बनवा लेगा जिसमें घड़े को रखेगा। उसके टूटने वगैरह का कोई उपाय ही नहीं है, कहीं से ठोकर ही नहीं लगेगी, पर घड़े टूट जाते हैं। कोई घड़ा ऐसा नहीं है जो न टूटता हो, ये घड़ा भी टूट जाता है। कैसा भी घड़ा हो टूट जाता है। चंगेजों का घड़ा टूट गया, बुद्ध का घड़ा टूट गया। घड़ा जो बना है वो टूटता ही है, उसके मिटने का, उसके बचे रहने का कोई उपाय ही नहीं। पर झांसे में वह आ गया था तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे घड़ा बनाने की कीमिया से मतलब नहीं है, वो राज से मतलब नहीं है, मुझे बस आप घड़ा दे देना तो 2 साल में मैं घड़ा पा जाऊं, कौन फिर 3 साल और इंतजार करे। बड़ी वो निष्ठा से सेवा करने लगा फकीर की। 2 साल बीत गए। 2 साल के बीतने के बाद साधु ने अपने वायदे के हिसाब से एक घड़ा भेंट कर दिया। उसने कहा, आजमा लो। झट उसने जो उसका मनपसंद व्यंजन था, उसने कहा कि मुझे इस घड़े से मनपसंद व्यंजन मिल जाए। हाथ डाला तो वही व्यंजन हाथ में आया। उसने कहा कि मुझे एक हीरे का हार मिल जाए। हाथ डाला, हीरे का हार हाथ में था। ऐसे ही जो जो उसने चाहा था, जो जो सोचा था, वह सब मिलता चला गया। बड़ा खुश हुआ, साधु से विदा ली, गया। समय बीतता गया, जो चाहता वह मिल जाता, जैसा वो चाहता वैसा कर जाता। लेकिन समय बीतता गया, एक दिन अचानक घड़ा टूट गया। घड़ा टूटा, जो मिला था सब बिखर गया। जहां से वह चला था, जैसे घड़ा मिलने से पहले था, वैसे ही हो गया। बहुत रोया। अब तो साधु के मिलने का भी उपाय नहीं, वर्षों गुजर गए।
साधु हो सकता है कि विदा भी हो गया हो जमीन से, तो अब कोई उपाय नहीं था, जार जार खूब रोने लगा। तो वही दशा हम सब लोगों की है। सारी आध्यात्मिक धार्मिक विधियां, सारी जो हमारी युक्तियां, चालबाजियां, राजनीतियां, हमारी कुटिलताएं, अधिकतम अगर हम सफल हो जाएं तो वहां तक साथ देती हैं जब तक घड़ा है। जब तक हम हैं तब तक हमारा तथाकथित रूप से शांत होने का ध्यान वह काम करेगा। लेकिन जैसे ही हमारा होना बिखरा, हमारी शांति वगैरह सब बिखर गई, हमारा सारा संतुलन बिखर गया, हमारी सारी व्यवस्था बिखर गई, हमारी सारी योजनाएं, सारी चीजें एक क्षण में बिखर गई। हमारे बिखरते ही हमारी सारी बिलोंगिंग बिखर गई। जो भी हमारे पास चीज है, आंख मुदते ही सब नष्ट, सब खत्म। काश वह व्यक्ति घड़ा बनने की कीमिया को सीख गया होता, तो वह घड़ा टूट जाता और घड़े के टूटने के बाद जरूरत होती तो दूसरा घड़ा बना लेता। और हो सकता है कि दूसरा घड़ा बनाने की नौबत भी नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति घड़ा बनाने में सक्षम है और घड़ा बनाने में सक्षम होने के बाद भी घड़ा नहीं बना रहा है, इसका मतलब उसको कुछ और पार की विद्या है, उसको कुछ और पार की कीमिया उसके पास है। साधु के पास तो हाथ में वह हुनर है, लेकिन फिर भी वो घड़े नहीं बना रहा है। वो अपने पास घड़े नहीं रखे हुए जिसमें हाथ डाल के निकालता रहे, यह रहा राष्ट्रपति का पद, यह रहा नोबेल पुरस्कार, यह रहा भारत रत्न, यह रहा अरबों खरबों की दौलत, यह रहा अरबों खरबों की संपत्ति, यह रहा मान सम्मान। वो नहीं निकाल रहा था, जबकि उसके पास कीमिया थी। तो हो सकता है कि उन 5 वर्षों में नजर पड़ जाती, वो ये भी देख लेता कि साधु के पास ऐसा क्या है जो यह घड़ा नहीं बना रहा है, जिसके लिए मैं लालायित होकर के इसके पास हूं। लेकिन उसका दुर्भाग्य, उसने वही सीखा, एक स्वर्णिम अवसर था, उसमें उसने बस घड़े को हासिल करना सीखा और वो घड़ा एक दिन टूट गया। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिस कीमिया को सीख रहे हैं, यह घड़े के टूटने से होती नहीं है। वह जागरण खो जाता है जिसको मैंने साधा है, वह पुण्य खो जाता है जिसे मैंने साधा है, वह सुअवसर खो जाता है जिसे मैंने साधा है। वह सब कुछ इस घड़े के टूटने के साथ बिखर जाएगा जो मैंने साधा है। बातें करते हैं हम कि हाँ कोई अगला जन्म होगा वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी हमको कोई प्रतिभिज्ञा नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो कम से कम इस घड़े के हिसाब से जीने की जो विधा है, जो जीने का ढंग है, उसमें नहीं है। कोई और ढंग है जो घड़े के पार देखने का है, उसमें चीजें आगे के लिए योजित होती हैं, नियोजित होती हैं। हम जो सीख रहे हैं नैसर्गिक जागरण, नैसर्गिक अन्वेषण हम जीवन में स्थापित करने की कीमिया सीख रहे हैं। और उस स्थापित नैसर्गिक अन्वेषण से जो नैसर्गिक जागरण है, नैसर्गिक अवलोकन है, वह उस आयाम को उद्घाटित कर देता है जिसमें चाहे तो और घड़े बना ले, घड़े फूटते रहे, लेकिन हम नए घड़े बना सकते हैं। और चाहे तो इस घड़े बनाने की और फूटने की जो पूरी विधा है या जो पूरा खेल है, इससे मुक्त हो जाए, जीवन कुछ और हो जाए, जो कि जिसमें घड़े वगैरह फूटते बनते नहीं है, कुछ और जीवन का रहस्य खुल जाए जो अभी नहीं पता है। तो हमने जो इन 7 दिनों में खोजा है, उसमें यही प्रमुख रूप से बात आई है कि कैसे वह नैसर्गिक जीवन जगह ले, ऐसा जीवन जगह ले जो इस मैं के घड़े के फूटने के पार भी नहीं फूटता है। हम जिस जीवन के आसपास हैं, शरीर का घड़ा फूटा, मैं का घड़ा फूटा कि वह
सब गया। पर हमने इस शरीर के रहते हुए ही, मैं के रहते हुए ही ऐसी कीमिया सीख ली है, ऐसी कीमिया को जीवन में अवसर दे दिया है जो मैं के पार की है। देखिए जरा, ऐसा जागरण जिसे मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा अवलोकन जिसे मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे अवलोकन को बुझाने का कोई उपाय ही नहीं है, ऐसे जागरण को मिटाने का कोई उपाय ही नहीं है। और ऐसा जागरण अभय को लेकर के आता है, ऐसा जागरण निर्वैर को लेकर के आता है, ऐसा जागरण मैत्री को लेकर के आता है, करुणा को लेकर के आता है, मुदिता को लेकर के आता है। सीधी सी बात के कारण, क्योंकि इसमें घड़े के फूटने का कोई उपाय अब न रहा। घड़े के फूटने का उपाय है तो भय होगा, स्वार्थ होगा, चिंता होगी। लेकिन अगर घड़े के फूटने के पार बात निकल गई तो फिर निश्चिंतता अपने आप जीवन में है, फिर अगाध जीवन में है। तो भय होने का कोई उपाय नहीं, फिर चिंता होने का कोई उपाय नहीं, फिर ऐसे ही जीवन सहज रूप से बहता चला जाता है। तो प्रारंभ में इतनी सी बात मुझे निवेदन करनी थी, और अब हम सब लोग जो भी हमने सीखा है, जो भी हमारे अंदर हृदय में उतरा है, उसको साझा करके एक दूसरे को साधुवाद दे दें, अस्तित्व को साधुवाद दे दें। अमित भाई। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। नमस्ते सभी साथियों को, और जो ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग उन सबको भी। तो जो हमारा इस बार का विषय था दृष्टिकोण से संबंधित था, जिसमें दृष्टि, दृष्टिकोण और दृष्टाकोण, ये तीनों चीज खुल के सामने आई कि दृष्टिकोण कब दृष्टाकोण बन जाता है और कैसे वो एक अपनी एक ऐसा कारागृह बनाता है कि उसमें जीवन कैद में हो जाता है, घुटन में हो जाता है, पता भले ना चलो आदमी को, लेकिन वो दृष्टाकोण उसकी कैद है जीवन की। तो ये एक ऐसा पहलू है, हमने खैर मैं पे बहुत ज्यादा बात करी है पहले भी, लेकिन जो दृष्टिकोण दृष्टाकोण है, सर ने दूसरी तरह से उस चीज को हमें समझाया। क्योंकि अधिकतर मैं का सारा जो खेल है वो इस दृष्टिकोण से ही जुड़ा हुआ है। बचपन से जैसे ही बढ़ना शुरू हो जा, आदमी के अंदर चुभन, जलन, वो सब चीजें उसके अंदर वास करने लगे और उसके लाइफ को उसके अंदर जहर घोलने लगे। जो अलग अलग क्लाइमेट के व्यक्ति पर अलग अलग रूप से प्रभावित हो सकते हैं। कुछ लोग उन चीजों के साथ बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट भी हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते, तो उनके लिए थोड़ी सी सौभाग्य कह लो या दुर्भाग्य कह लो। सौभाग्य तो इसलिए है कि वे लोग इस तरफ आ जा जहाँ ये धर्मराज सर बैठे या और लोग, मतलब कैसे भी करके वो उस तरफ चलने की कोशिश करते हैं। ये एक सौभाग्य है, क्योंकि और दुर्भाग्य ये है क्योंकि वहां वो फिट नहीं हुआ, वो अपने अंदर वो चीजें अगर ले रहा और उसी में फिर जल रहा। और ऐसा भी होता है कि बहुत सेंसिटिव लोग कई बार सुसाइड तक कर लेते हैं उन दुखों के कारण, जो शायद उनकी नियति ना होती अगर वो कुछ इस तरफ चलते कि हाँ, क्या ऐसा भी है जहाँ पे ये दर्द ना हो? क्या वास्तव में दर्द वास्तविक है? क्या ये एक दृष्टिकोण का नतीजा है, दृष्टाकोण का, कि दुख दुख जीवन को खा रहा, दिमाग की तरह खोखला कर रहा, शरीर को खोखला कर रहा, मन को खोखला कर रहा। और क्योंकि मैंने इस चीज को सेंसिटिव होने के कारण बहुत ज्यादा बचपन से ही, मुझे नहीं पता कैसे दृष्टिकोण बनते चले गए और वो मेरे अंदर इतने हावी थे कि वो खोखला कर गए अंदर तक। और वो खैर पता नहीं थोड़ी बहुत प्राण बचे होंगे कि यहाँ तक हम आ गए।
भटक जैसे कह देना कोई मतलब कहीं पूरा घायल हो रहा हो और वो फिर एकदम से कहीं से कहीं रस्सी से मिल जाए और वो फिर एकदम से चढ़ जा फिर उस पर। तो वो एक स्थिति मैं अपनी बता रहा कि यहाँ पे मैं ऐसा महसूस कर रहा। घाव हो सकते हैं अब भी हो, लेकिन घाव के सूखने का भी मुझे आभास है कि होने लग रहा। ऐसी कीमिया हाथों में लगी जो स्वतः जागरण की, जिसमें कोई दिमाग पर जोर नहीं डालना, बस थोड़ा सा अवधान देने की बात, थोड़ी जगह देने की बात है। वो आपको चलते चलते होने लगेगा, आपको कौंध आने लगेगी और उस कौंध में आपको पता भी नहीं चलने का, आपको कुछ नहीं करना, वो कौंध खुद करती है। लाइफ को खुद बैलेंस में लाने की क्षमता उसमें है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा मेरा ये 7 दिन का, और बहुत बहुत साधुवाद सर को। इनके माध्यम से अस्तित्व हमें एक ऐसी झलक दे रहा, या एक, क्योंकि सर से पहले भी ऐसे लोग हुए, लेकिन वहां कहीं ना कहीं द्वैत रह जाता कि आपको साक्षी रहना या आपको आपको ऐसे रहना कि जैसे सांप हो तो कहीं ना कहीं मैं उसमें क्रियाशील होता था कि मैं सजग रहूं। लेकिन यहाँ पे एक किसी नैसर्गिक जागरण जैसी चीज उभर का निकल के आई, जो खुद आती है, जो नेचर है हमारा। उस नेचर को हम भूले बैठे, वो तो नेचर है उसमें। और ये जो फालतू के रोग हमारे लगे, वो नेचर को भूलने के कारण लगे। जो ये जिसमें जो कृत्रिम है, चाहे वो बैर का रोग हो या वो जलन का हो, क्रोध का हो, और तमाम विचारधाराओं के टकराव का हो, तो ऐसा कुछ मुझे समझ में आया। तो कहने को तो मेरे पास नू चाह रहा कि पूरा हृदय उड़ेल दूं, लेकिन शब्द नहीं आ रहे। तो एक कविता वैसे तो दोपहर तक तो लिखी नहीं गई थी, शाम तक अपने आप ही उतर गई वो। फिर मैंने सोचा अपने आप ही उतरेगी तो उतरेगी, नहीं तो मैं कोई कविता कहने का नहीं। तो है, मैं उसे कहता हूँ। खो रही सब कल्पना, कैसे कहूं मैं वो अनकहा। खो रही सब कल्पना, कैसे कहूं मैं वो अनकहा। हृदय तो कह रहा, सब खोल दूं मैं द्वार। हृदय तो कह रहा, सब खोल दूं मैं द्वार। अर्पित हो जाऊं अस्तित्व को, जो ले जा रहा उस पार। अर्पित हो जाऊं अस्तित्व को, जो ले जा रहा उस पार। वैसे तो सुना है, इस पार उस पार जैसा कहीं कुछ है नहीं। वैसे तो सुना है, इस पार उस पार जैसा कहीं कुछ है नहीं। लेकिन इतनी तो भनक लगी है कि वह जीवन ही असल जीवन है, जिसमें दुख की छाया भी नहीं। लेकिन इतनी तो भनक लगी है कि वह जीवन ही असल जीवन है, जिसमें दुख की छाया भी नहीं। है सौभाग्य मनुष्य का जो उस पथ पर चला, जिस पर चलते चलते मैं का सारा स्वरूप जला। है सौभाग्य मनुष्य का जो उस पथ पर चला, जिस पर चलते चलते मैं का सारा स्वरूप जला। साधु साधु साधु। धन्यवाद थैंक यू अमित। सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते दिलीप भाई। सभी को मेरा नमस्ते। सर, आज साधुवाद बैठक है और पूर्णाहुति जिसको हम नाम देते हैं। सर, जब ये टॉपिक सामने आया था ना, कार्यशाला का, दृष्टिकोण और दृष्टाकोण से मुक्त जीना क्या है, तब ऐसा लगा था हाँ ठीक है, एक ये बिंदु है जिस पर हमें थोड़ा खोजबीन करनी है, डिस्कशन होंगे और देखते हैं क्या निकल कर आएगा। तो एक हमारी कार्यशाला है, इसकी जो धारा है वो बहुत नैसर्गिक
कार्यशाला का खुद का चलना भी इतना नैसर्गिक होता है कि वो फ्लो में हम बहते ही रहते हैं। जैसे जब भी हम शुरुआत करते हैं कार्यशाला की, हम बोलने से पहले अपने आसपास का जो भी दृश्य हमारे सामने है या फिर जो भी हमारे सेंसेस पे घट रहा है उसका हम वर्णन करते हैं, और सुनने वाला अपने आसपास जो हो रहा है सुनते हुए उसको देखता है। सर, टॉपिक में हमारे पास सबसे पहले था दृष्टि क्या है। हमने पूरे लगभग 2 दिन इस पर संवाद किया कि दृष्टि क्या है। सर, ये प्रश्न आया तब ऐसा मन में आया था, अरे ये दृष्टि क्या है। फिर जब जैसे अन्वेषण में हम उतरे तब समझ में आया दृष्टि क्या है। आंख है, आंख को उसका भोजन दे देना वो दृष्टि है। जो उसका काम है उसको करने देना। अब जब आंख अपना काम कर रही है तो इसमें मेरा क्या रोल है, ये भी चीज समझ में आई। देख दिखने में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं। आंख खुली है, सामने जो भी दृश्य है मैं देखूंगा तो भी वही होगा, धर्मराज जी देखेंगे तो भी वही होगा, कोई भी और देखेगा, तो दृश्य एक ही है। फिर दृश्य दृष्टिकोण में कब बदल जाता है। अब हम क्या है, हम एक बनावटी संरचना है, ये हमारे संवाद में काफी पहले से आया और बार बार हम इस पर संवाद करते हैं। बनावटी संरचना संस्कारों सुझावों से निर्मित एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब उससे दृष्टि बाधित हो जाती है। आंख आंख अपना काम आंख तो अपना काम कर रही है पर वो काम सीमित हो जाता है और उससे कोण निर्मित हो जाता है। अब जब दृष्टिकोण आ रहा है, मैं देखूंगा तो उस दृश्य का कुछ अलग मतलब निकालूंगा, कोई और देखेगा तो वो अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसका मतलब निकाल कर आएगा। ये चीज समझ में आई और ये भी समझ में आया कि ये कितना फ्रिक्वेंट होता है और एक ही दृश्य के कितने स्वरूप हो सकते हैं, अलग अलग देखने के तरीके हो सकते हैं। ये चीज भी हमारे संवादों में निकल कर आई। और जो कहानियां बीच बीच में आती है सर, कई बार बहुत गहरी से गहरी बात भी एक छोटी सी कहानी से एकदम स्पष्ट हो जाती है। फिर जब हम आगे चले दृष्टिकोण से, फिर लगा हाँ दृष्टिकोण पर बात हुई और बहुत एक होश उड़ा देने वाली सी बात थी। अरे ऐसा है कि अ, हमारी जो बनावट है वो जब दृष्टि पर आच्छादित हो जाती तो यांत्रिकता हो जाती, हम फिर उसी में चलते हैं। फिर लगा हाँ अब हो गया। पर जब दृष्टाकोण की बात आई तो ये तो और भी उससे गहरे उतरने वाली बात थी। दृष्टिकोण पर बार बार जब वो दृष्टिकोण आता है तो उससे एक और भाव का निर्माण होता है, जो हूं मैं। अब मैं क्या हूँ, मैं एक सेंटर हूँ जिस पर चीजें आ आकर चिपकती है और उसका स्वभाव है कि वो हर चीज को अपने में ढाल लेना चाहता है। जो भी कौन निर्मित हुए वो मैं के भाव पर आकर चिपकते हैं और उससे एक दृष्टाकोण निर्मित हो जाता है। अब वो दृष्टाकोण क्या है, वो मैं हूँ। अब इतने अब हमारा भीतर का आकाश भी सामने आया कि दर्शन होता है भौतिक आकाश में और हमारे अंदर भी एक आकाश है जिसकी गहराई का कोई पार नहीं है। वहां छवियां बनती है, कौन बनते हैं। अब ये बात सामने, इस आकाश से मुक्त जीना क्या है, संवाद में काफी अच्छे से स्पष्ट हो गया कि मैं खुद एक कौन हूँ। तो जब इस पर प्रश्न ने अन्वेषण किया, हमने खुद से एक सवाल उठाया कि इससे मुक्त जीना क्या है, तब वो कौन, जो मुख्य कौन है वो और उसके साथ जो भी कौन है वो सब एक लाइन में आकर खड़े हो गए। और इस तरह से हमारा अन्वेषण और आगे बढ़ता गया। दृष्टाकोण पर पहुंचे, 2-3 उद्धरण भी आए। कल की शाम की हमारी चर्चा में एक उत्सव को लेकर एक अ, बात सामने आई थी
कि किस तरह उत्सव जो मना रहे हैं उसमें डूबकर वो भी एक कोण से ही ऑपरेट हो रहे हैं, और जो उत्सव की जो जो उसको नकार रहा है वो भी एक कोण से निर्मित है। चाहे बाहरी परिप्रेक्ष्य में वो कितने भी उसके पास उसके लॉजिक होंगे, पर दोनों लोग कोणों से ऑपरेट है। तो जहाँ कोण है वहां सच्चा जीवन नहीं है, क्योंकि ये जीवन पर सृष्टि पर आच्छादित है। तो हम पूरी कार्यशाला में सर काफी ग्रंड हुए, और खूब सारी चीजें निकल निकल कर आई बाहर, और हमारा हर संवाद एक ही चीज पर आकर रुकता है, मैं। अब कल एक और चीज सामने आई थी सर, कि हम तथ्य का जैसा है वैसा अन्वेषण कर रहे हैं, तो यहाँ भटकने का कोई उपाय नहीं है। अब फिर भी अगर मैं विषय से भटकता हूँ तो फिर मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये चीज भली भांति सामने आई, और काफी अच्छा सर सेशन रहा। आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ मैं, और सभी साथी जो हम लोग साथ चले, बहुत अच्छे संवाद रहे। काफी आनंदित महसूस किया सर इसमें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप भाई, साधुवाद आपको। गौरी, हम थोड़ी देर बाद बोलेंगे। ठीक बात। नीरज भाई। हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते। सभी मित्रों को यार कमरे में कंपनी में बैठा हुआ हूँ, आज जल्दी नहीं गया हूँ, और हल्की हल्की शीतलता ठंड है, और बाहर पाइप लोडिंग चल रही है, उनकी आवाज आ रही है, और अभी मिठाई खाई थी, उसका टेस्ट है। दृष्टि और दृष्टिकोण का जो है, आज सुबह भी मुझे कुछ कंफ्यूजन था, उसमें आपने जो सिक्के का और कई उदाहरण देकर बताया, अच्छी तरह समझ में आया। और तो फिर मैंने आज सुबह ध्यानशाला में भी बताया था कि जैसे कि हम कोण बनाते, कोण के हिसाब से व्यवहार करते हैं, तो दिन में आते हुए जिसके बारे में कोण बना रखा था वो फिर मन में चल रहा था, एकदम कूंद आई कि हाँ ये कोण हमने उसका बना रखा है, और ये अब मेरे अंदर ही घुसा हुआ, और उसके बारे में फिर प्रतिक्रिया चल रही है, छवियां उभर कर आ रही है। तो उसको देखने के बाद ही नहीं, बाद में वो नहीं है तब भी अंदर वो ही चल रहा है रिपीटेड। तो इससे और परेशान भी होते उसी टाइम, हाथ भी होते हैं। तो ये चीज भी अच्छी तरह समझ में आई। और जब शुरू में चलते ध्यानशाला से जुड़े थे तो बिल्कुल भी मतलब पर्सन के बारे में समझते थे, लेकिन इतनी समझ अच्छी तरह नहीं आई थी। कोशिश करते रहे, और इस ध्यानशाला में तो शायद पर्सन के ऊपर तो मैं कह सकता हूँ कि पर्सन की तो बारीकी से जो समझ होती है बौद्धिक भी, और पर्सन को रखने की, वो बिल्कुल क्लियर है कि उसमें भी जैसे कि हम मन में पर्सन उठाकर उसी में एक कोने से मन आ जाता है, भैया आनंद है या कुछ भी है, और उसमें उत्तर खोजने लग जाते हैं। ये सारी चीज बारीकी से समाप्त होगी है, मतलब अब तो पर्सन रख कर और अवेयरनेस को मतलब जगह देना, मैं अंदर एक पेटा भरता है कि हाँ भी पर्सन के बारे में कोई पूछूं, तो हालांकि पर्सन रखने के बाद अन्वेषण आएगा, वो तो साथ साथ चलते बताते रहेंगे, लेकिन मुझे लगा पर्सन के बारे में पूछने की जरूरत नहीं। और क्या नाम है, काम जो मेरी जो स्वभाव हो रहा है, मैं उसको पूरी समग्रता से करता हूँ, चाहे कोई भी काम हो। तो यहाँ जैसे कि अध्यात्म में या अपनी खोज में आने के बाद ये मेरी जिंदगी का जो सबसे शुभ जीवन रहा है आज तक का। और पहले तो ये जैसे ये पता था कि पूरी समग्रता से कोई काम करते हैं, लेकिन इसमें भी आके ये पता लगा कि हाँ खुद के ना करने से छोड़ना भी होता अपने आप को, ऐसा भी कुछ पता लगा।
तो दोनों तरह के जो पहलू वो भी समझ में आए अच्छी तरह। और बस यही है भैया। और सभी मित्रों का भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि उनसे भी बहुत सीखने को मिलता था। सभी का देखते थे कि हाँ वहां से कुछ मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ पॉइंट वहां से मिलते थे। और आपके साथ पता नहीं ध्यानशाला में जुड़ने के बाद एक अजीब सा आनंद रहता, सुबह भी और शाम को भी। धन्यवाद नीरज। कुछ कविता नहीं लाए आज? कविता आपकी है भैया, लंबी थोड़ी। ये आपने शायद ये 30/9/2022 को डाली थी, मुझे मुझसे बचाओ। तो ये मुझे प्यारी लगी, ये मैंने लिख रखी है, तो यही सुनाता हूँ भैया। मुझे मुझसे बचाओ, मुझे मुझसे बचाओ, आगे शब्द जिसकी ओर इशारा है वही, ओ अपने से जागे आगे, मुझे मुझसे बचाओ। जब मैं प्रेम करूं, प्रेम की ओर उमड़ते मेरे प्रेम से मुझे बचाओ। प्रेमी से अपेक्षित प्रेम की मेरी प्रेम पात्रता से मुझे बचाओ। मुझे मेरे प्रेम के मीठे ढंग में पनपती विशेली घरना दिखने लगी है। ओ जागे अगे, मुझे मेरी मित्रता से बचाओ। मित्र को थामते थामने बढ़ रहे मेरे हाथ से मुझे बचाओ। मित्र के हाथ के साथ की उम्मीद से मुझे बचाओ। मुझे मेरी मित्रता के साथ में ही पल रही शत्रुता दिखने लगी है। ओ जागे अगे, मुझे मेरे कल्याण से बचाओ। किसी का कल्याण करने के भ्रम में आगे बढ़ूं, उससे पहले मैं किसी का कल्याण कर सकता हूँ, इस भाव से बचाओ। मैं अपना कल्याण कर चुका हूँ, इस धोखे से बचाओ। मुझे मेरी उपस्थिति मात्र में ही अपना सर्वथा सर्वनाश दिखने लगा है। ओ जागे अगे, मुझे मेरी समझ से बचाओ। समझ बात बात समझदार समझ चला हूं, इस समझदारी से मुझे बचाओ। खुद को ना समझ समझ हर ओर से समझ बटोर रहा हूं, इस नासमझी से मुझे बचाओ। मैं समझ के अभाव का ही पुतला हूं, यह मुझे दिखने लगा है। वो जाके आगे, जीवन को मुझ तिलिस्म से बचाओ। जीवन में मेरी सफलता से मुझे बचाओ, मेरी विफलता से मुझे बचाओ। चारों ओर घट रहा उस उत्सव मेरे होने से ही अभिशप्त है, यह मुझे साफ दिखने लगा, मुझे मुझसे बचाओ। आभार भैया, राम सभी को। साधु साधु साधु। धन्यवाद नीरज। प्रमिला जी। प्रभु मेरा प्रश्न था एक। हाँ सिद्धार्थ, हम लोग थोड़ा सा ये जो लोगों की बात पूरी हो जाती है उसके बाद चर्चा कर लेंगे। जी जी जी। हाँ ठीक है। प्रमिला जी आप हैं? रंजीता। हेलो, सॉरी बट आई स्पीक लेटर। मैं बहुत मार्केट से आई हूँ, अभी बहुत थक गई हूँ। बस मुझे 15 मिनट्स चाहिए। ओके। तरुण भाई। जी सर, प्रणाम सभी साथियों को। प्रणाम सर। सर साधुवाद की बात सर, मतलब ऐसा लगता है कि वो कार्यशाला के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है सर। अभी तो कहना तो फिर फॉर्मेलिटी वाली बात, क्योंकि ये 7 दिन और इनके बाद भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 7 दिन, पर 7 दिन में थोड़ी गहनता के साथ में जब
प्रश्न के साथ में प्रयोग होते हैं और कई तरह की चीजें निकल करके आती है। खुद को देखने का अवसर मिलता है जिस भी तरीके से मिले। तो फिर भी औपचारिकता है तो साधुवाद, आपको धन्यवाद। फिर वो औपचारिकता वाली बात है, शब्द नहीं। पर एक चीज है सर कि वो मुझे हर बार ये साथ साथ चलने वाली चीज बड़ी क्लिक कर जाती है, क्योंकि कोई भी साथी बोल रहा होता है या आपका उनसे संवाद चल रहा होता है, मान लीजिए अमित भाई कोई बात करे तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर के अमित भाई निकल करके कोई बात रह रहा है। तो वहां से जो चीज होगी वो फिर सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सभी के लिए है। वो साथ साथ चलने वाली चीज मुझे हमेशा, मतलब हर कार्यशाला में बहुत क्लिक करती है। ठीक है, इस बार अनिल भाई की कमी मुझे खाली अगर एकदम निजी स्तर पे खोल करके बताऊं तो पिछली बार नीरज भाई के साथ ऐसा था, उनको मैंने वो साधुवाद बैठक में थे तब ये बात कही। बस धन्यवाद सर, और तो क्या कहूँ। और अभी दिवाली का वो उत्सव है तो बस से बड़ी एक रचना लिखी थी तो वो साधुवाद के तौर पे समर्पित है। ये ऐसे है कि राम भला क्या राजी होंगे एक दिन दिया जलाने में, राम भला क्या राजी होंगे एक दिन दिया जलाने में, तुम तो उनके साथ हुए हो घर को वापस आने में। अपने अंतस से सीता को जब तक तुमने जिया नहीं, तब तक कैसे तप जानोगे जो है वन को जाने में। तुम तो उनके साथ हुए हो घर को वापस आने में। क्या लक्ष्मण का कोई समर्पण जीवन में उग पाएगा, पूरे साल का जमा अंधेरा एक दिन में मिट जाएगा। गहन से गूथो राम की गाथा वन वन भटके जाने में, तुम तो उनके साथ हुए हो घर को वापस आने में। अहंकार के जिंदा पुतले जब तक चलते जाएंगे, हम लोग सर अहंकार के ही पुतले हैं सर। अहंकार के जिंदा पुतले जब तक चलते जाएंगे, तब तक अंदर बैठे रावण यूं ही फलते जाएंगे। अब उन पुतलों का दिया जलाना जैसे केवल आग लगाना, और किसी दीपक का मतलब घर में केवल माटी लाना। तिमिर का मिटना संभव होगा खुद प्रकाश हो जाने में, और राम भी राजी होंगे ऐसा दिया जलाने। साधु साधु साधु, बहुत सुंदर तरुण भाई, अद्भुत है। साधु, बहुत बढ़िया। उर्मिल जी। नमस्ते धनराज जी। नमस्ते उर्मिल जी। ज्यादा शब्द नहीं है वैसे मेरे पास, थोड़ा खाली सा है। बट मैं आपसे थोड़े ही टाइम पहले मैंने आपको सुनना शुरू किया था, तो मैं बहुत टाइम से तो आपसे नहीं जुड़ी और नहीं जानती हूँ। तो मैंने तो जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट एक हफ्ते का कर लिया था कि ठीक है ऑनलाइन ही है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, ट्राई करते हैं, होता है ना, हम तो पहले टेस्ट करते हैं क्योंकि मैं नहीं जानती आपको। बट जो नहीं सोचा था सपने में भी वो भी हो गया, और दिमाग से आप उससे समझ नहीं सकते कि अच्छा ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मतलब मुझे आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज कि ये क्या हो गया। ओह गॉड। मुझे जो पहली बात अब समझ में आई थी वो ये थी कि मैं जो है वो छोटा है, बनावटी है, ये मुझे अच्छे से क्लियर, ये फर्स्ट पॉइंटर था जो मुझे क्लियर हुआ।
इससे ही थोड़ी थोड़ी चीजें ना खुलती चली गई, तो इससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई वनरेबल होने की। जो जैसा है अपने आप को बस रख दो, देखा जाए और दिखा दो जैसे भी है, कुछ नहीं छुपाना, कुछ नहीं करना। फिर जैसे जो आप बोलते हो नैसर्गिक जागरण, वो हुआ, बट मैं उसको एक्सप्लेन मतलब सच नहीं कर पाती कि कैसे हुआ। बट कल की बैठक में जब आपने बोला तो मुझे थोड़ी सी शब्दावली समझ में आई कि हाँ इसको कैसे बोला जा सकता है। जैसे आप कहते हैं ना वो दवाई वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एग्जाम्पल, क्योंकि मैं मेटाफोर वाली लड़की हूँ, मुझे मेटाफोर चाहिए होते हैं हर जगह कि हाँ दवाई डालो तो यू नो, जैसे वही है। या आप कहो कि लाइट जलाई तो अंधेरा चला गया, तो अंधेरे ने कोई कोशिश नहीं की कि वो चला जाए, है ना, उसका कोई प्रयास नहीं है, बस अपने आप से चला गया। या दवाई डालो और कीटाणु मर गए, तो हेल्थ जो थी वो थी, कुछ कुछ ऐसा। हालांकि मुझे लगता है लैंग्वेज जो है वो शॉर्ट पड़ती है कहीं ना कहीं इन चीजों को बताने में, एक्सप्लेन करने में। आगे जो ध्यान रखना है वो यही है कि मुझे एक लाइन जो अमित को आपने बोली थी वो पॉइंटर की तरह याद रखना, मतलब समझ आई मुझे कि कौन जो है, मतलब जहां भी घर्षण है वहां कौन है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी लाइन है कि ये हेल्प करेगी कि जहां भी आगे जो भी देखना है कि हाँ जैसी लगे कि कुछ घर्षण हो रहा है, मतलब कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो आगे की यात्रा के लिए वो है। और मैं एक क्या बोलते हैं इसको, अ, भक्ति गीत सुनाऊंगी। वैसे मैं बिल्कुल नहीं गाती फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि आपने कहा है इसलिए मैं गाती हूँ। हाँ? प्लीज। ये एक मराठी सॉन्ग है, मैंने कहीं सुना था, मुझे इसके मीनिंग भी नहीं पता, बट मुझे सुनने में काफी अच्छा लगा तो मैं गा रही हूँ। तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम, तुझे रूप चित्ती राहो, मुखी तुझे नाम, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखी करो कामा, सुखी करो कामा, तुझे रूप चित्ती राहा, मुखी तुझे नाम, देहधारी जो त्यासी, देहधारी जो त्यासी, विहित नित्य कर, सदाचार नीति होनो, आगलान धर्म, तुला आठवावे गावे, तुला आठवावे गावे, आज एक नेम, तुला आठवावे गावे, आज एक नेम, देह प्रपंच चाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखी करो काम, सुखी करो काम, तुझे नाम पांडुरंगा, सर्व ताप नाशी, तुझे नाम पांडुरंगा, सर्व ताप नाशी, वाट प्रवासी सी देते, वाट प्रवासासी देते, संपाप नाशी, संपाप नाशी, दिसो लागली तू डोला, दिसो लागली तू डोला, आरोपिया नाम, दिसो लागली तू डोला, आरोपिया नाम, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखी करो काम, सुखी करो काम, तुया पदी वाहिली में,
देह भाव सारा तो या पति वाहिली में, देह भाव सारा उड़े अंतरालिणी आत्मा, उड़े अंतरालिणी आत्मा, सोडूनी पसारा, सोडूनी पसारा, नाम तुझे घे तो गोरा, नाम तुझे घे तो गोरा, माहुणी आठयाना, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखी करे कामा, सुखी करे कामा, तुझे रूप चित्ती राह, तुझे रूप चित्ती राह, मुखी तुझे नाम, देह प्रपंचाचा दास, देह प्रपंचाचा दास, सुखी करो कामा, सुखी करो कामा। बस। साधु साधु जी, साधु, बहुत थैंक यू, सुंदर उर्मिल, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वो शब्दों के उतार चढ़ाव जो हैं, वो जो लय है, सुर है, ये तो अभ्यास से आता है, और जो हृदय का भाव है वो इस प्रयास में ही झलक गया, उतर आया, छलक आया। तो बहुत बढ़िया है जो कृतज्ञता हमारे जीवन में उतरी है, जो एक नई रोशनी, नई झलक आई है जीवन की, उससे जो कृतज्ञता पग करके आई है वो अभिव्यक्त हुई है। बहुत सुंदर, थैंक यू, बधाई। थैंक यू आपका, सभी का दिल से थैंक यू। धन्यवाद। उमेश जी। प्रणाम सभी को। प्रणाम आपको भी। बहुत में शब्द नहीं है कहने के लिए, लेकिन इस साल भर में मुझे जो मिला है, जो मतलब जीवन कई तरह से एक चल रहा था, एक ढर्रे में तथाकथित आध्यात्मिकता का एक पथ था, वो भी था, लेकिन जब क्लियरिटी नहीं है तो वहां पे भले ही वो सही बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज मेरे पास तो नहीं आ रही थी। ये सही है, वो सभी जो भी बोल रहे थे, जो भी वहाँ का कराया जा रहा था, वो एक कर्मकांड के रूप में, और मतलब एक ऊपरी तल पे ही इसका जो मर्म है वो तो नहीं आ रहा था। आपने जो बोला ना आज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे मतलब कि अब मैं यदि कहीं पे भी कुछ भी सुनता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो वो जो निश्चित है कि उसकी स्थिति अब बहुत ही अंतर आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अब उनकी उपयोगिता खत्म हो गई, ऐसा भी नहीं है। अब वो अपनी जगह यदि आते हैं मेरे सामने, उनका होता है वो सब, तो मैं उसको देखने का, उसमें जीने का जो तरीका है मेरा, निश्चित ही अलग होगा वो। ये इसके में बहुत-बहुत आभार। सबसे और साथ में ये भी है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कुछ भी। वो एक अस्तित्व के संवाद के रूप में अस्तित्व मेरे लिए संवाद भेज रहा है उनके माध्यम से, या वो मुझे ही अभिव्यक्त कर रहे हैं कई तरीके से, कई जगह पर। ऐसा ही मतलब कहने के लिए कुछ बचता नहीं है जब वो, क्योंकि मेरा नंबर तो सबसे आखिरी में रहता था, तो मुझे पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ बात हो चुकी होती थी, जो मुझे पूछना था या कहना था, जो भी करना था, वो सभी बातें हो चुकी होती थी उसके अंदर। और आपने जो एक ये कहा कि मतलब हाँ, चलो मैं कभी तो गाना मतलब गाना गाता हूँ बोलता हूँ, बोलने के लिए कुछ मतलब बोलना बहुत कुछ रहता है, और पता नहीं क्या होता है। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो, प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोह।
पा जाए दामो। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जब से चाहे भाग ल कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। मन की कदर भुलाने वाला, वीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। साधु 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 बहुत बहुत आभार सभी का। साधु उमेश जी, आभार आपका। गौरी जी, हमें गाना गा के सुनाएंगे। हमको बहुत भय लग रहा है, लेकिन क्यों भय? हम लोग नहीं हैं, पता। हम लोगों ये के सामने ही तो सुनाना है। हम लोगों के नहीं, वो सामने हमको ना कविता और वो गाना होता है ना, वो स्कूल टाइम से ही ना भय लगता था सुनाने में। हमारे सामने भी, हमको देखती हो हम लोग को कुछ भी बोल लेते हैं। तुम्हारे हाँ सामने हाँ। सबको भय लगता है? नहीं लगता ना? तुम्हारे सामने क्यों डरोगी? ठीक है, हम गाते हैं। अगर हम बीच में हंस दे या हम भूल जाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा बाद में। ठीक है। इसलिए पहले ही उमेश जी हंस ले रहे हैं। बीच हाँ, में पहले चलेगा। गौरी है ही ऐसी, बहुत प्यारी, बहुत सलोनी है। हाँ, शुरू करो गौरी। ठीक है।
1 मिनट देख के गा रहे हैं। ये वो ना वो सुरोमीटा दीदिया है ना, उन्हीं का गाना है ये, ठीक है ना? ठीक बात। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते पड़ी छाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ते पड़ी छाया। झूठी थाली झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। झूठी थाली झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठा ब्याह रचाया। झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठे ब्याहन आया। झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन, झूठे ब्याहन आया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। झूठे झूठे नर सब झूठी नारी, झूठा बालक आया। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठा बालक आया। झूठी छाती झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया। झूठी छाती झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। सच कहूँ मैं झूठ ना बोलूं, साचे को झूठ लाया। सच कहूँ मैं झूठ ना बोलूं, साचे को झूठ लाया। कहे कभी सोई जन साचा, अपने माही समाया। कहे कभी सोई जन साचा, अपने माही समाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठे का कोई अंत न पाया। हो गया। साधु साधु साधु। अद्भुत है गौरी, अद्भुत है तुम्हारा कंठ, अद्भुत है तुम्हारे भाव, एक अद्भुत है जिस तरीके से तुमने गाया है। इसमें तो कोई जोड़ नहीं है, इस तरह से तो किसी ने कभी गाया ही नहीं होगा। ये कोई तुम्हें फुलाने की बात नहीं है जैसा तुम कहती हो, सच में ही सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। और हमारी मंगल कामना है कि तुम इसी तरह से गीतों में फूलो, गीतों में फलो, गीतों में खिलो, गीतों में महको।
तुम्हारा जीवन गीत और संगीत और नृत्य से और उत्सव से आपूर्ण हो। खूब सारी मंगल कामना गौरी तुम्हें और शुभकामना। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। रंजीता जी। हाँ, पहले तो मैं गौरी को आई रियली वांट टू से आपने इतना अच्छा गाया गौरी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। I'm in tears now. I'm so thankful for this song. I'm so thankful. आप बहुत अच्छी हैं और आपने बहुत ही अच्छा गाया। मतलब मैं एक बहुत एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ कि मैंने इतना अच्छा सुना है आज कुछ। थैंक यू सो मच। और मैं तो कुछ ऐसा, मैं अभी उसी गौरी के ही गाने में ही हूँ अभी फिलहाल। Take your time. No, I'll do it right away because बाकी लोगों को भी समय चाहिए। तो first of all, I'd like to thank everyone here. और दूसरा कि आज सुबह से ही मेरे खत्म हुआ, तो फिर मेरे अपने से मुझे ना, मैं पहले बहुत गाती थी वाला। आवाज धीमी हो रही है रंजीता। ओके, तो वही वाला मैं आपको सुनाती हूँ। 2 गाने मेरे दिमाग में ना 1 to 1 चल रहे थे, तो पहले जो मेरे गाने आ रहा है दिमाग में, पहले मैं वो गाती हूँ। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, गुण तो न था कोई भी अवगुण मेरे भुला देना, मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार ले चल पार। थैंक यू। साधु साधु। अब तो मिलन की बेला आ गई रंजीता। अब तो हमें पूरा वह हवा ही आ गई जिस हवा से खुद पाल उस पार लेके चले जाते हैं हमारे हाँ पास। एग्जैक्टली। बस हाँ, ये आपका जो कहना होता है वो हर तरीके से सही होता है, लेकिन संबोधन के लिए तो कहना पड़ता है ना सर। आई कैन अंडरस्टैंड। तो वही है बस। और मैं और एक गाना चाहती हूँ। I really want to sing this because this was the sad part, little sad, but I don't want to end this beautiful session at sad part. No, it was not sad at all. No, I am talking about myself. I'm not talking about everyone else. It was a beautiful session going. So ऐसे आप जो बोलते हैं आपकी उसमें कि औपचारिक तौर पे खत्म हो रहा है, तो उस तरीके से मुझे लगा कि हम लोग इतनी अच्छी चीजें शेयर कर रहे थे, उसमें ये हुआ। और जो मेरा वो वेलकम, मतलब फॉर न्यू थिंग्स और टू वेलकम न्यू थिंग्स, और जो अभी आपने बोला कि अब तो पहुंच ही गए लगभग, तो उसके लिए भी एक थैंक्स गिविंग आई कैन से आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग कि
मेरा वजूद कहाँ और मैं कहाँ होता, जो जिंदगी में अगर तू ना मेहरबान होता, जो जिंदगी में अगर तू ना मेहरबान होता, कहीं पे शाम कहीं पर सुबह गुजर जाती, कहीं पे शाम कहीं पर सुबह गुजर जाती, ये जिंदगी भी किसी मोड़ पर ठहर जाती, ना कोई हमदम और कोई हमनवा होता, जो जिंदगी में अगर तू ना मेहरबान होता। थैंक यू। साधु साधु साधु। धन्यवाद रंजीता, हम लोगों थैंक के यू। साथ चलने के लिए और हमें अपने साथ चलने का अवसर देने के लिए। थैंक और यू। इस पूरे संवाद में, इस पूरे 7 दिन की यात्रा में जो भी कुछ हम लोगों के जीवन में एक नई किरण आई है, नए जीवन की एक रोशनी आई है, उसमें हम सब लोग बराबर के साझीदार हैं, एक दूसरे। एग्जैक्टली। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सिद्धार्थ, तुम कुछ गाते हो? मेरी आवाज अच्छी नहीं है। ये तुम कैसे तय करोगे? ये तो हम तय करेंगे ना। तुम गाते हो तो गाओ, कोई कविता सुनाओ। शर्म आ रही है, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चेहरा तो तुम दिखाते नहीं हो और बिना चेहरे के भी इतना शर्माते हो। गजब, शर्म करने का इतना हुनर कहाँ से लाते हो? ठीक है, सवाल पूछो। जी मैं पूछ रहा था कि मतलब जैसे सवाल उठा दिया उसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद तुम्हारी सारी भूमिका खत्म। मतलब कुछ भी नहीं करना? कुछ जीरो? नहीं, जीरो भी नहीं। तुमने जब समर्पित कर दिया उसके बाद तुम्हारी भूमिका खत्म। अगर सिर जो है निहाई पर रख दिया, कसाई के हाथ में हो, अब कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है कुछ भी। बस तुमने अन्वेषण करने की, अब तक तुम अन्वेषण करते थे, अब तुमने अन्वेषण को, असंभव प्रश्न को सौंप दिया, तो तुम्हारी सारी भूमिका खत्म। हाँ, बस इतना ध्यान रखो कि प्रस्तुत हो न अन्वेषण के लिए। कहीं इधर उधर तो नहीं गए कि सवाल उठा और अब सवाल ख्याल में चल रहा है। बस नहीं, मैं उसकी तरफ ध्यान देता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उसका अर्थ खो जाता है सवाल का, और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब उसको ध्यान से सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए कि इसका अर्थ ये था, क्योंकि ऐसा लगता है कि ना बिल्कुल ब्लैंक, मतलब अर्थ ऐसे। में क्या सोचोगे प्रश्न के? मतलब जैसे आपने कहा था ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा, तो अवलोकन का अर्थ भी खो जाता है, मैं का अर्थ भी खो जाता है, मतलब हर चीज में कि जो इससे विश्वास और अविश्वास से परे है, तो इसमें विश्वास और अविश्वास का अर्थ भी खो जाता है। निश्चित,
पर तो फिर अन्वेषण तो फिर उस समय कंफ्यूजन होती है कि ना मैं इसको सोचूं बैठकर कि इसका क्या मतलब था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे करने से ही होगा, ऐसा मेरे अंदर गलतफहमी है। बस ठीक है, जान तो रहे हो रोग, ये जो गलतफहमी है कि तुम्हारे करने से होगा, तुम्हारे करने से तुम्हारे अंदर खून बह रहा है क्या? तुम्हारे करने से तुम धरती पर हो? नहीं, वो इस कारण, क्योंकि ना मन इस तरह के तर्क बना देता है उस समय की भाषा तो मानव ने ही बनाई है, तो हमारी ही बनाई हुई है, तो ये शब्द भी तो हमारे ही बनाए हुए हैं। इस शब्द का अर्थ तू सोचेगा तभी ये काम करेगा। शब्द के अर्थ बनाए हुए हैं, अन्वेषण कैसे तुम कर सकते हो? शब्द के अर्थ शब्द हमने बनाए हैं, शब्द का अर्थ बनाया है। जैसे अन्वेषण के लिए तुमने अपने अंदर यह अनुसंधान इस अनुसंधान को जगह दी कि तुम किस मुद्रा में बैठे हो। अब जिस मुद्रा में तुम्हारी उपस्थिति है, जैसे तुमने इस अनुसंधान को अपने अंदर जगह दी कि तुम्हारी कौन सी नाड़ी चल रही है, दाहिनी या बाईं। नाड़ी समझते हो ना, एक बार एक नासिका छिद्र से ज्यादा सांस चलती है, एक बार दूसरे से, एक बार ईड़ा से चलती है, एक बार पिंगला से चलती है। तो अगर यह इस अनुसंधान को जगह दी, तुमने नाम दिया, ईड़ा नाम है, पिंगला नाम है, ये तुमने बनाया है। पर इन शब्दों के माध्यम से जो अनुसंधान घटित हो रहा है, उस घटना का अन्वेषण जो घटित हो रहा है कि कौन सी नाड़ी चल रही है, किधर से सांस आ जा रही है ज्यादा, तो वह तुम कर सकते हो। नहीं, बात तो साफ अपने आप है। वो तो अपने आप अन्वेषण पता लगाएगा, जो जैसी स्थिति होगी वहां वैसी उकर करके आ जाएगी कि उसमें तुम कुछ कर सकते हो। नहीं हाँ, कर तो मतलब अगर मेरे को अर्थ का ज्ञान नहीं है तो ये ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, अर्थ का ज्ञान जो तुम्हें है, ईड़ा पिंगला चल रही है, तो इसका मतलब तुम अभी जो सांस चल रही है उसका अनुसंधान नहीं कर रहे हो, कहीं और बैठ करके सोच रहे हो कि किसी समय तुम्हारी ईड़ा पिंगला चली होगी या कुछ हुआ होगा, ज्ञान से सोच रहे हो। अभी जो अगर उस समय अगर ध्यान चल रहा होता है ना, तो अगर ईड़ा और पिंगला का सोचो तो बस ये चूक कुछ है, भी अर्थ नहीं निकलता उनका। हाँ तो चूक है। अब समझ में तो तुम्हारे बात सब है, तो जब मन इसका उत्तर तलाशने लगे तो कहो कि भाई रुको, अनुसंधान चलने दो, ये घटना अनुसंधान की घटने दो, ये क्या वास्तव में कोई ऐसा अवलोकन है जो मैं नहीं कर रहा हूं? मन कहेगा कि हाँ, दृष्टा का, साक्षी का, पर तुम कहो कि भाई नहीं, यहां जगह नहीं है तुम्हारी, यहां अन्वेषण को करने दो ना, यहां मेरी क्यों जगह है? जी जी, ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ। कोई मैं उसमें ना सब कुछ ही भूल जाता था, सब कुछ भूल जाता था, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सब कुछ भूलने का मतलब कि प्रश्न का आशय भूलना नहीं, प्रश्न तो बखूबी स्थापित है, वो कोई आप बेहोश थोड़ी हो गए हैं, कोई आप एमनीशिया तो थोड़ी। प्रश्न का अर्थ भूल जाता हूँ, मैं प्रश्न का अर्थ भूल जाता हूँ। हाँ नहीं, अर्थ अगर स्थापित हो गया, आशय स्थापित हो गया, अन्वेषण स्थापित हो गया, तो भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, अन्वेषण भीतर काम कर रहा है। जी। अप्रमाद जब होगा तुरंत पता चल जाएगा, विचार चलेगा, उसका तुरंत उस पर टोक लग जाएगी कि नहीं, अभी अन्वेषण चल रहा है, शांत रहो। जी, समझ गए बात? धन्यवाद। हाँ हाँ जी। आपको भी धन्यवाद कि आप समझ गए। अखिलेश, कुछ आप कोई कविता सुनाना चाहें? पहले तो प्रणाम सभी को। आपको और इतना परमानंद की और मतलब ऐसा मतलब अनुभूति देने के लिए सभी का आभार हृदय से। जैसा जो मेरी दो बहनें ऐसा कह रही थी कि मतलब हम क्या गाएं, नहीं तो उनमें देखिए मतलब क्या मतलब मधुरिम है ना, जहाँ पे लग रहा है कि गीत जो है या जो भाव हैं वो स्वतः जहां से मतलब प्रस्फुटित होते हैं, कहीं ना कहीं वहां से ऐसा कुछ उनका तादात्म्य जुड़ा। और उन्होंने ना ही हमें
हमें तो मतलब जो करना था वो किया ही, तो इसके लिए उन्हें आभार। लेकिन इससे अच्छा जो मतलब ये सत्र रहा, जैसा मैं नहीं जुड़ा, मैं कारण कि मैं गांव पे हूँ, लेकिन जितना भी जो कुछ भी अभी मुझे मैं आज सुबह से या अभी तक जान पाया हूँ, या जो लोगों के अनुभव रहे हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस तरफ आगे बढ़े हैं। तो इसके लिए उनको तो सबसे पहले मैं आभार ही हमेशा व्यक्त करूंगा। और उनके भीतर जो वो चेतना है, जो मूलभूत चेतना है, मैं उससे यहाँ से निवेदन करूंगा कि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो वहां पे अपना पूरा स्थान ले, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां वो पूर्ण रूप से प्रकाशित हो सकती है। तो मैं उस जो वो मूलभूत चेतना है, या जिसको कोई ईश्वर कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, वो कई नामों से मतलब एक संज्ञाएं दी गई हैं, लेकिन इन संज्ञाओं के पार भी वही मौन है। तो भाई जो भी ये चीजें होती हैं, ऐसा होता है जो साधक होता है, जो इन राहों पे बढ़ रहा होता है, वो खुद को कहीं ना कहीं इन माध्यमों से अपनी जो उसकी स्थिति होती है, या वो कहाँ तक पहुंचा अपनी यात्रा में, या क्या कहीं कमी आ रही है, या कुछ भी मतलब जो उसको वो समझ पाए कि कहीं जो मतलब है मेरा जो उद्देश्य है जीवन का, एक जो मानव जीवन मिलता है, मतलब जैसा लगता है कि मतलब हमें मिला है तो क्यों ना हम करें, और लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम ही क्यों, जो हमारी योनि है वही क्यों इसके लिए इतना बेइंतहा मतलब खुद से मोहब्बत कर बैठती है। तो ऐसे ही मतलब कुछ निकल गया था, लोगों ने कहा, तो वहीं से ऐसे निकला कि गनीमत है मैं खुद की दुनिया की अगुवाई में निकला। गनीमत है मैं खुद की दुनिया की अगुवाई में निकला, वरना खुद की रोशनी को भी, वरना खुद की रोशनी को भी अंधेरों के मुतमईन करता। और जितने मेरे भाई बहन यहाँ हैं, या जो भी लोग हैं जो इस राह पे, इस पथ पर बढ़े हैं, वो जुड़े या नहीं जुड़े हैं, वो विश्व की किसी भी स्थिति में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो उनकी उस चेतना को मैं नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और उससे यही मैं निवेदन भी करूंगा कि गुले रोशन करो हजारों चिराग फिर भी, गुले रोशन करो हजारों चिराग फिर भी, खुद रोशन नहीं हुए तो सब गुल बेजार हैं, खुद रोशन नहीं हुए तो सब गुल बेजार हैं। और जितने भाई बहन मेरे मतलब इस राह पे बढ़ रहे हैं, उन सबको प्रणाम तो करता हूं, और उनको यही कहूंगा कि बेपरवाही मेरी ही नई नहीं है, जवानी के मर्तबों से पहले। जो इस राह पे बढ़ रहे हैं उनके लिए हिम्मत की पंक्तियां हैं कि बेपरवाही मेरी ही नई नहीं है, जवानी के मर्तबों से पहले, खुद की अगुवाई में अक्सर आवारगी परवान चढ़ ही जाती है। तो घबराइएगा मत, लोग आपको पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे। और बस कुछ ऐसी चीजें हैं कि क्या कहते हो दुनिया की खलिश तुम में है, क्या कहते हो दुनिया की खलिश तुम में है, खुद के पास तो आओ रोशन हो जाओगे। क्या बात है। सभी से निवेदन है कि आप खुद के पास रहिए, जितना वक्त हो सके खुद को दीजिए। और ऐसे मतलब कुछ लोग बोले कि मतलब ये क्या है, ये कौन सा जीवन है, ये कैसा है, तो उनसे बस ऐसे प्रश्नों में मतलब ऐसे पंक्तियां निकल जाती थी कि यहाँ तेरे सिमत जो लोग इकट्ठे हैं, खुद से बात होती थी तो हो जाता था, यहाँ तेरे सिमत जो लोग इकट्ठे हैं उनसे पूछो वे कितने हिस्सों में हैं, और बंटे इतना कि ना खुद के पास आए, बंटे इतना कि ना खुद के पास आए, जमाने के हैं मगर नहीं खुद के किस्सों में हैं, और सुकून औरों को देने की तलब में ऐसा भागा, सुकून औरों को देने की तलब में ऐसा भागा, फकत समुंदर सा शांत बेचैनियों के किस्से में पाया। और वही हुआ जो होना था, मतलब जो एक नियति होती है, एक निमित्त होता है, मतलब सबने जो
एक मूलभूत चेतना जिसलिए कारण से ये जीवन मिला था, उसने कहीं ना कहीं पहचान लिया या पहचान करा दिया। तो वहां यही मिला कि कभी बैठा अकेले तो मैं खुद से बात कर बैठा, कभी बैठा अकेले मैं तो खुद से बात कर बैठा, जमाने को छोड़ फिर मैं अपने किस्से में आया, जमाने को छोड़ फिर मैं अपने किस्से में आया। बहुत खूब। तो ये रही आज तक की बातें। लेकिन आज जो भी आप लोगों से सुबह रूबरू हुआ तो उससे ये लगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग कहते हैं कि हाँ भटकाव हो रहा है, युवा पीढ़ी बहुत मतलब ऐसे वैसे, तो कृपया मैं अपने भाइयों बहनों से और सबसे भी कहूंगा कि आप सब लोग ऐसे ही हिम्मत से इस पतवार को ऐसे थामे रखिए और आप ऐसे अग्रसर नियमित इस पथ पर बढ़ते रहिए, क्योंकि आप जिस राह पे हैं, आप ये समझ लीजिए कि अपने उस जो आपका पंच तत्व है और जो आपकी आत्मा है, उस दोनों को आभार व्यक्त करिए, क्योंकि दोनों ने सामंजस्य बैठाया एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को समझा और फिर स्वीकार भावना से उसको स्वीकार कर लिया और फिर आपको ये राह प्रदान की है। तो ये जो आपको राह मिली है, मैं निवेदन इतना ही करूंगा, अब इससे आप मत हटिएगा। हाँ, इसके लिए बस वही बातें हैं कि वो मैंपन आपका ना जागृत हो पाए। जो यहाँ मतलब जितनी भी बातें होती हैं बस इतनी हैं कि जो आपका मैंपन है, मैंपन भी क्या, जो आपका स्वार्थ है, और स्वार्थ भी क्या, जो आपकी आसक्ति है, तो उसको कृपया आप देखते रहिएगा, क्योंकि जो आपका मन है वो सबसे बड़ा दोस्त होता है आपका, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो जो हम नहीं पहचान पाते हैं तो मन ही क्या करता है हमें, फिर वो हमारा साथ देना छोड़ देता है, फिर बाहर की चीजें वो आती हैं। ऐसा नहीं है कि मन, अगर ये समझ लीजिए कि मन अगर हमारा दुश्मन होता या मन ऐसा कुछ ना होता, तो जितने भी लोग मतलब जिन्होंने इस रास्ते पे पार किया या मतलब इस रास्ते को जहां मतलब जो छूना चाहिए, जिसका मतलब अपरोक्ष या परोक्ष जिनको जिनकी अनुभूतियां होनी चाहिए, जिनको हुई, या जैसे आप ही कह रहे हैं कि हाँ मतलब अभी एक दीदी हमारी आई, उनको प्रणाम और उनका आभार कि मतलब वो जुड़ी और इस राह पे आई। उन्होंने कहा कि मतलब मुझे क्या पता था कि ऑनलाइन में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो आपको अनुभूति मिली है ये शानदार है, तो इस पे ही बढ़ते रहिए। तो इसके लिए आप अपने जो आपका शरीर है, जो आपके पंचतत्व हैं, मतलब जितने भी तंत्र हैं, जो भी कुछ है, उसका हमें सदैव आप आभारी रहिए। तो आप जब सब सदैव आभारी रहेंगे तो आपका मैथन वैसे ही निरर्थक हो जाएगा। आपका जो मन होगा वो हमेशा स्वच्छ रहेगा, और जहाँ स्वच्छता होती है वहां ये समझ लीजिए कि फिर कुछ और नहीं आ सकता। अगर कुछ आ गया है तो स्वच्छता नहीं है। जैसे मैं साधुवाद आपसे अगर अखिलेश बिलग जी, हूँ। साधुवाद। जी भैया। बहुत बढ़िया, आपने हम लोगों को शुभकामना दी और हम सब लोगों की ओर से भी आपके लिए भी मंगल कामना कि आपके जीवन में भी और आपके अंदर भी जागरण घटित हो, खूब जागरण जी घटित। बहुत 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 आभार। और थोड़ा सा मौका चाहूंगा, बस मैं 4 पंक्तियां और जो आज सुबह हम लोगों की बातें हुई थी वो लिख गया था बिल्कुल 4 पंक्तियां सुना दीजिए। कि मैं अजंता की मूरत को क्या जान पाता, मैं अजंता की मूरत को क्या जान पाता, जब मुझ में ही मिलती कोई मूरत नहीं। हर जगह को यहाँ छोड़ना भूलना, हर जगह को यहाँ छोड़ना भूलना, होता इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं। और यहाँ रित है मिला, उसका पारावार है क्या, यहाँ रित है मिला, उसका पारावार है क्या, जिसमें कितना भी डूबो मिलती फिर भी कोई सूरत नहीं, जिसमें कितना भी डूबो मिलती फिर भी कोई सूरत नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सब लोगों का आभार और सभी को धन्यवाद, और ईश्वर से मंगल कामना उस चेतना से कि आप लोगों को जिस उद्देश्य जिस पथ पे आप बढ़े हैं वहां आपको पूर्णता मिले। बस इन्हीं के साथ में अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी साधुवाद अखिलेश। हम सब की मंगल कामना कि आपके जीवन में भी जागरण उघड़े, नैसर्गिक जागरण उघड़े
आपके अंदर भी जैसे हम सब लोगों के अंदर एक कीमिया जगह ली है, मैं के विसर्जित होने की, झूठ के विसर्जित होने की, आपके जीवन में भी यह कीमिया जगह है। बहुत साधुवाद आपका। प्रमिला जी। हाँ जी। हाँ जी। सबको नमस्कार। और बहुत लेट आई हूँ तो सॉरी। बेटे की तबीयत भी खराब हो गई थी, उसको उल्टियाँ हो रही थी तो इस वजह से भी, और मोबाइल भी चार्जर नहीं था तो अभी आ पाई। बहुत बहुत सारा धन्यवाद सबको। और एक कुछ अभी ही थोड़ा सा लिखा है, एक कविता, तो मैं सुनाती हूँ। प्लीज। कृतज्ञ हूँ कि आंख खुली, कृतज्ञ हूँ कि आंख खुली, दिखा सूरज उगते हुए और उतरी रोशनी मुझ में कुछ। कृतज्ञ हूँ कि कान कुछ सजग हुए, पंछियों की चहचहाहट सुनी, पंछियों की चहचहाहट सुनी, अंतर मन के पंख खुले। कृतज्ञ हूँ कि मृत फूलों की माला गले में हो, तालियों से सभागार गूंजे, की लालसा विदा हुई। पेड़ पर खिले जीवित फूलों की मुस्कुराहट दिखी, मुस्कुरा उठा तन का रोम रोम। कृतज्ञ हूँ कि आप मिले, टूटने लगी मैं की एक एक परत। रोबोटिक जीवन जो संस्कारों से निर्मित था दिखने लगा और जगह लेने लगा, वह जीवन जो मैं नहीं जी रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, सबको भी, इस मंच को भी। साधु साधु साधु। बहुत आभार प्रमिला, हम सब लोगों को अपना साथ देने के लिए, चलने के लिए और हमारे साथ इस कीमिया को सीखने के लिए। धन्यवाद। संजना, तुम कुछ सुनाना चाहोगी? प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवी। मुझे तो गीत गाना नहीं आता, मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने पहली बार ये जूम लाइव ज्वाइन किया आज सुबह ही, और उससे ना मुझे बहुत कुछ मिला। फिर जो कुछ मिला उसी के आकर्षण में मैं दोबारा चली आई, और आपको बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहना मुझे। ठीक है संजना। प्रमिला, सॉरी, ये मनीषा जी, आप कुछ साझा करना चाहें तो स्वागत है। नमस्कार प्रभु। नमस्ते देवी। प्रभु मेरे पास तो कुछ है नहीं बोलने को, मैं सुन रही हूँ सबको। धन्यवाद आपका। कविता आती है कोई? नहीं प्रभु, अभी तो कुछ है नहीं सुनाने को। अच्छा ठीक है, तो जी थोड़ी देर के धन्यवाद। लिए हम लोग, अच्छा हाँ, सुरमिता जी प्लीज, आप सबका नाम यहाँ लिख देती हैं पर अपना नाम भूल जाती हैं। जी। तो हर बार की तरह मतलब मुझे ऐसा जब साधुवाद का सेशन आता है, बहुत बहुत एकदम बहुत खुशी होती है उसको, मतलब जैसे कि एक कोई मतलब एक सेलिब्रेशन जैसा हर महीने होता है। तो अब कृतज्ञता का क्या मतलब कहूँ, और ये तो एक ऐसी जर्नी रही है कि अब मतलब जैसे घर लौट आए हैं और वापस कहाँ जाएंगे, कोई मतलब यहीं पे आप सबके साथ आप ये एक आरण्यक का मंच, और दूसरा जो है वो
कहीं एक जगह जिसको हम ढूंढ लिए हैं और पा गए हैं, दिख गया है, जहाँ पे जहाँ से शायद वापस जाने का और कोई पुराने पुराने ढंग में या पुराने जीवन में वापस जाने का कुछ अभी बचा नहीं। एक गाना गाती हूँ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसी उड़ी जहाज से पंछी, जैसे उड़ी जहाज से पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छारी महात्म, और देव को धावे। कमल नयन को छारी महात्म, और देव को धावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधनु तजी, छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज को आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। धन्यवाद। साधु 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 देवी।
छोटी सी एक कहानी के साथ हम लोग अपनी यह ध्यानशाला की औपचारिक पूर्णाहुति करें। सुंदरवन जहां डेल्टा है, वहां एक व्यक्ति रहते थे, बूढ़े हो चले थे। उनका नाम था चढ़ना बाबा। और यह नाम भी कैसे पड़ा था, वह भी बड़ी मीठी सी बात है। सुंदरवन के आसपास रहने वाले गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने की विधा में पारंगत होना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि अक्सर चीते, बाघ या और भी जंगली जानवर वो अचानक में हमला कर देते थे, तो आप सीधे भाग नहीं सकते हैं जानवरों से। तो एक उपाय है कि आप सीधे पेड़ पर चढ़ जाइए, तो आपकी जान बच सकती है। तो वहां पर सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में यही यह बात सिखा दी जाती थी, पेड़ पर चढ़ना। तो ऊंचा से ऊंचा पेड़ होता था, वो चढ़ना बाबा बच्चों को पेड़ पर चढ़ना सिखाते थे। खूब उनको जब पारंगत कर देते थे कि सेकंडों में आदमी पेड़ पर चढ़ जाता था। फुनगी पर जानवर दिखे तो सेकंडों में वो पेड़ पर चढ़ जाए। फिर इसके बाद वो परीक्षा लेते थे। परीक्षा लेने में वे खूब दुरूह पेड़ पर, जिसकी खूब ऊंचाई होती थी और जिसमें पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता था, यूकेलिप्टस जैसे पेड़ जो सपाट होते हैं एकदम, कि उसमें कुछ आपको पकड़ने के लिए नहीं है, आपको अपने हाथ और पैर के दम पर ही चढ़ना है। ऐसे किसी पेड़ को खोजते थे और सबकी परीक्षा लेते थे कि पेड़ पर चढ़ करके दिखाइए। जब पेड़ पर चढ़ता था सीखने वाला, उनका शिष्य, तो वो शांत रहते थे। लेकिन जब वह पेड़ पर चढ़ करके आधा उतर जाता था, जब जमीन बस कुछ फीट रह जाती थी, वो बड़े सतर्क हो जाते थे। कहते थे कि सावधान, होशियार रहना, हाथ पर पकड़ बनाए रखना, पैर को मजबूती से जमाए रखना, आंख को बिल्कुल पेड़ पर गड़ाए रखना, जहां से उतर रहे हो खूब सावधान रहो, होशियार रहो, जागे रहो, चौकन्ने रहो, देखना, संभलना, गिरना मत। यह बात वो अक्सर कहते थे। कई बार यह बात दोहराई गई, लोग यूज्ड टू हो गए थे। पर एक दिन एक लड़के ने पूछ लिया, होशियार रहा होगा, उसने कहा कि मुझे यह बात समझ में नहीं आई, आज आप परीक्षा ले रहे हैं मेरी, मुझे यह बात समझ में नहीं आई, जब चढ़ना जो कि इतना मुश्किल काम है, जब हम वो करते हैं तो आप मजे से बैठ करके पीछे मुस्कुराते रहते हैं, पांव हिलाते रहते हैं, आपको कोई चिंता ही नहीं होती है। फुनगी तक हम चले जाते हैं, जहां जरा सा भी पांव फिसले तो गए, जीवन संकट में आ जाए, तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। जब हम आधा उतर जाते हैं तब तक भी आप कुछ नहीं बोलते हैं, और जब बिल्कुल जमीन पास हो जाती है तब आप कहते हैं होशियार रहो, चौकन्ने हो जाते हैं, ऐसे कि जैसे हम बस अब गिरने ही वाले हैं। आखिर इसमें राज क्या है? चढ़ना बाबा ने कहा, बेटा, लंबे समय से लोगों को सिखाते सिखाते मुझे यह बात नजर में आई है कि चढ़ते समय खतरा नहीं, खतरा है उतरते समय, और खास करके जब जमीन बिल्कुल करीब हो, जब 10-5 फीट का फासला रह जाए, क्योंकि तब आदमी लापरवाह हो जाता है। तब सोचता है अब तो पहुंच ही गए, अब क्या करना। उसके हाथ पैर उसकी बेफिक्री से शिथिल पड़ने लगते हैं और वहीं चूक हो जाती है, वहीं आदमी फिसल जाता है और हाथ पैर टूट जाता है। वही बात मैं यहां भी कहना चाहूंगा। कीमिया हमको आई है, हमारे हाथ में ऐसा अन्वेषण जगह लिया है जो नैसर्गिक है, लेकिन लापरवाही अब ज्यादा खतरनाक होगी। जब सीख रहे थे, जब जमीन पर ही थे तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो जमीन पर ही थे, कहां गिरना ही था। लेकिन जब गौरी शंकर का शीर्ष आने लगा तो
सावधान होना है, खूब सावधान होना है। कीमिया आ गई है, लेकिन स्थिति ऐसी न हो जाए जैसी खरगोश की हो गई थी दौड़ में और कछुआ जीत गया था। ऐसा ही हो जाता है। सीख लिया, समझ लिया, बेफिक्री से सो गए, विषाक्त हो जाएगा मामला, हो जाता है। खूब होशियारी रखिए, हम सब लोग खूब होशियार रहें, सावधान रहें, मांझते रहें, जब तक यह पूरी तरीके से नैसर्गिक जागरण हमारे रोए रोए का हिस्सा न हो जाए, श्वास श्वास का, तब तक हमें खूब सावधानी से इस जागरण को अवसर दिए रहना होगा। एक छोटी सी कविता है, उसके साथ मैं अपनी बात पूरी करूं। यह कविता है एक तरीके से साधुवाद देने की, जिसमें जब ऐसी कोई कीमिया हमारे जीवन में घट जाती है और हम विदा होने लगते हैं, तो जो हमारे पास शुभ परिस्थितियां होती हैं, अशुभ परिस्थितियां होती हैं, जिन कारणों से, जिन लोगों से, जिनके अच्छे बुरे से हम इस पर तत्पर हो पाते हैं, इस जगह पर आ पाते हैं जहां पर ऐसा मंच मिलता है, जहां पर हम ऐसा अन्वेषण अपने जीवन में उघाड़ पाते हैं जिससे कि कुछ पार की, मैं की झलक, मैं के पार की झलक हमारे जीवन में उतर पाए, तो एक साधुवाद पीछे छोड़ के जाते हैं, एक शुभ कामना पीछे छोड़ करके जाते हैं। तो ऐसी ही शुभ कामना को लिए हुए यह कविता है। प्रिय, मैं विदा हो रहा हूं। प्रिय, मैं विदा हो रहा हूं। देर सबेर तुम भी आ ही जाओगे। प्रिय, मैं विदा हो रहा हूं। देर सबेर तुम आ ही जाओगे। चल सकना तो आप चलना, चल सकना तो आप चलना, नहीं तो मेरे पद चिन्ह तुम्हें मिल ही जाएंगे। चल सकना तो आप चलना, नहीं तो मेरे पद चिन्ह तुम्हें मिल ही जाएंगे। पूर्णमासी की रात जब तुम चंद्र दर्शन से लौटो, वह जो आंखों के पीछे रिश्ता रस छूट जाए। पूर्णमासी की रात जब तुम चंद्र दर्शन से लौटो, वह जो आंखों के पीछे रिश्ता रस छूट जाए, उसमें मेरे पद चिन्ह होंगे। बड़े ही मीठे ढंग से यह संदेश दिया गया है। हम सबको एक बड़े मीठे ढंग से संदेश मिला है। हमें किसी ने सिखाया नहीं, पर हमें पदचिन्ह मिले हैं जो हमारे पहले गए हैं, जो हमारे पहले लोग इस मैं के पार का जगत उघाड़ पाए हैं, उसमें प्रवेश कर पाए हैं। उनके ऐसे पदचिन्ह मिले हैं हमें, जिसके माध्यम से हम लोग भी आगे चले हैं। पर वो पदचिन्ह पहचानने की कला किताबों में नहीं है। वह ऐसे कहीं पर उनके भौतिक शारीरिक हाड़ मांस के पैरों की छाप नहीं, उसके पदचिन्ह कैसे मिलते हैं, उसको लेकर के यह कविता बड़े मीठे ढंग से कह रही है। जब तुम चंद्र दर्शन से लौटो, वह जो आंखों के पीछे रिश्ता रस छूट जाए, उसमें मेरे पदचिन्ह होंगे। वहीं से मैंने कदम आगे बढ़ाए थे। पहाड़ी के उस पार ढलते सूरज संग तुम्हारे अंदर सब ढल जाने पर वह जो शेष बचे। पहाड़ी के उस पार ढलते सूरज संग तुम्हारे अंदर सब ढल जाने पर वह जो शेष बचे, वहीं से मैंने छलांग ली थी। हम लोग सवाल उठाते हैं ना, जब सब ढल जाता है, मैं भी ढल जाता हूं, वहीं से जीवन ने छलांग ली थी। हमको भी वहीं से छलांग मिली थी, हमको भी इसी तरीके से पदचिन्ह मिले। पतझड़ में जब नीम की डाली से पके पत्ते झरते हो और तुम्हारे भीतर भी कुछ पक कर झर जाए, और तुम्हारे भीतर भी कुछ पक कर झर जाए, समझना मैंने वहीं से सहज मुक्ति का स्वाद चखा था। समझना वहीं से मैंने सहज मुक्ति का स्वाद चखा था। खेतों से गुजरते हुए धान की पकी फसल,
खेतों से गुजरते हुए धान की पकी फसल, लवती ललनाओं के गीत, जो फसल काटती हैं ललनाएं, किसानों की स्त्रियां, जब कानों में गूंज कर खो जाए, धान की पकी फसल, लवती ललनाओं के गीत जब कानों में गूंज कर खो जाए, उस खोती गूंज में तुम मेरे उभरे पद चिन्ह पाओगे। हम जब नहीं रहेंगे तो हमारी जो यहां से छलांग है वह इन्हीं सब चीजों में विसर्जित हो जाती है, इन्हीं सब सुंदर ढंगों में विसर्जित हो जाती है। हम जब इस तरीके से बिना मैं के देखने में सक्षम होते जाते हैं तो चारों तरफ हमें वे सारे पद चिन्ह मिलते हैं जो कि हमारे पहले लोग छोड़ करके जा चुके हैं, और वहीं पर हमारे भी पद चिन्ह छूटते हैं। पारिजात को छिटक खिलते देख, अचानक पाओ तुम भी खिलने लगे। पारिजात को छिटक खिलते देख, अचानक पाओ तुम भी खिलने लगे। समझना उसी खिलावट से मुझे समझ आई थी, समझना उसी खिलावट से मुझे समझ आई थी। मैं अलग व्यक्ति नहीं हूं, मैं अलग व्यक्तित्व नहीं हूं, अस्तित्व का एक फूल हूं। जैसे सब फूल हैं बिना मैं के, वैसे मैं भी एक फूल हूं। अपनी मौज में अकेली नाचती सूफी को देख, अपनी मौज में अकेली नाचती सूफी को देख, जो तुम्हारे पैरों में थिरकन उतरने लगे। जान लेना मैंने वहीं से उड़ान भरी थी। हेमंत ऋतु में सप्तपर्णी की कुंवारी गंध, हेमंत ऋतु में सप्तपर्णी की कुंवारी गंध जब तुम्हारे हृदय को अनंत आशीषों से आपूर कर लौटे, तुम्हें उच्छ्वास में, निकलती हुई सांस में मेरे पद चिन्ह मिलेंगे। जब हृदय भर लिया गंध सप्तपर्णी की, और जब वह गंध निकली तो उसी में तुम्हें मेरे पद चिन्ह मिलेंगे। वहीं से मेरे प्राण पिघलकर जग के प्राणों में लीन हुए थे, वहीं से मेरे प्राण निकलकर जग के प्राणों में लीन हुए थे। कभी तुम्हारे हृदय में प्रेम उतरे, कभी तुम्हारे हृदय में प्रेम उतरे और तुम महसूस कर सको भोर वह जो सूरज का बसंती रंग। कभी तुम्हारे हृदय में प्रेम उतरे और तुम महसूस कर सको भोर वह जो सूरज का बसंती रंग नदी की लहरों पर उतर रहा है, तुम्हारा ही हृदय। समझ लेना मैंने अंतिम विदा वहीं से ली है, समझ लेना मैंने अंतिम विदा वहीं से ली है। जहां जहां मैं के न होने की खबर मिले, जहां जहां हम अपने को अर्पित कर पाए, अपने को मिटा पाए, समझना वहीं से सारी छलांगे ली गई। कभी भी जो छलांग ली गई है, कभी भी जो दुख से मुक्ति में छलांग ली गई है, वो ठीक वहीं से ली गई है जहां पर हम अपने मैं को गला हुआ पाए। जहां हम हो ही न, हम वहां पहुंच गए, हमको बुद्ध के चरण चिन्ह मिल गए। हम जहां अपने को मिटा पाए वहीं पर हमें कबीर के चरण चिन्ह मिल गए। जहां हमने अपनी पूरी भूमिका को समेट दिया, वहीं हमको माँ मीरा का चरण मिल गया जहां से वो गुजरी थी। माँ राबिया का चरण चिन्ह मिल गया जहां से वह नाची थी, वहीं मिल गया। कहीं और खोज नहीं जाने की जरूरत नहीं। वही महावीर के पद चिन्ह मिल गए जहां पर हम नहीं हुए। तो वही कीमिया हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए सीखी। अस्तित्व को अशेष साधुवाद, ये उसने हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित की, ऐसी प्रेरणा निर्मित की, ऐसा एक संयोजन निर्मित किया, संयोग निर्मित किया, ऐसा दुर्भाग्य निर्मित किया, सौभाग्य निर्मित किया कि हम इस मंच पे साथ में आकर के ऐसे जीवन के अन्वेषण में तत्पर हो सके जो मैं के पार है। हमारे जीवन में दुख से मुक्ति की कीमिया आई है। दृष्टिकोण और दृष्टाकोण से मुक्त जो जीवन है उसकी झलक अब आ गई है, झलक आ गई है, पाल खुल गए हैं। नदी ने अपना नदी की धारा में जो हमने लंगर फंसाया हुआ था इस
किनारे पर वह उखड़ गया है, हवा चल पड़ी है, अब फिक्र नहीं, देर सबेर की बात है, लंगर खुल गया है, उखड़ गया है, पाल खुले हैं और हवा भी चल पड़ी है, अपने आप नाव उस पार लग जाएगी। अशेष मंगल कामना, अशेष साधुवाद हम सब मित्रों को एक दूसरे के लिए, बार बार साधुवाद। यह सब कुछ जो हुआ हमारे अपने करने से नहीं हुआ, यह सब कुछ हमें प्रसाद के रूप में मिला है। इसके लिए सिर्फ साधुवाद दिया जा सकता है, कुछ चुकाया नहीं जा सकता। क्या हम चुका सकते हैं जो मिला है? जो कीमिया घटी है उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? कोई क्या दे सकता है किसको साधुवाद के अलावा? या अधिक से अधिक जो कीमिया आई है उस कीमिया में हम अपने को विसर्जित करें और ऐसे ही फिर हमारे पद चिन्ह छूट जाएं जैसे पद चिन्ह हमको मिले थे नीम के पके पत्ते के झरने में, जो हमें एक अपना झरना, अपना गलना मिल गया था। बार बार मंगल कामना कि हम सबके जीवन में दृष्टिकोण, दृष्टाकोण से मुक्त जीवन फलित हो, नैसर्गिक जागरण उघड़े, अहंकार का परिपूर्ण रूप से अंत हो। और जो तरुण भाई कह रहे थे दिया जले, तो एक दिन नहीं, जले तो फिर जले, फिर वो दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। फिर ऐसा कोई दिया जल पड़े जिसमें दिया और तेल कभी खत्म नहीं होता। बार बार शुभ कामना और मंगल कामना के साथ अशेष साधुवाद।